हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। भाई क्या कर रहा है? यहाँ सबके बीच तमाशा मत कर। मृणाल उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला। और जो वो कर रही है, वो तीखी नजरें उस पर डालता हुआ बोला, घर जाकर आराम से बात कर लेना, अभी चल यहाँ से। वो उसे यहाँ से ले जाता हुआ बोला। आदि अब घर आया। कल्याणी जी हॉल में ही थी। बेटा आज जल्दी आ गए। रितिका किसी दोस्त से मिलने गई है, आती ही होगी, वो उसे देखते ही बोली। आदि बिना कुछ जवाब दिए सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। इसे क्या हुआ? कल्याणी जी बोली और वापस अपने काम में लग गई। डिनर के टाइम जब वो नीचे आया, वो आ चुकी थी। कल्याणी जी की डिनर लगाने में हेल्प कर रही थी। उसे देखकर उसे फिर गुस्सा आया। खुद को कंट्रोल करते हुए वो आकर अपनी जगह पर बैठ गया। कुणाल ने सबको सर्व किया। रितिका उसके पास वाली चेयर पर ही बैठी हुई थी। सब खाने में लग गए। आज आपका हस्बैंड उजड़ा चमन क्यों बना हुआ है? कुणाल ने रितिका के कान में फुसफुसाते हुए कहा तो उसे हंसी आ गई। फिर दोनों ही हंस पड़े। शांति से खाना खा सकता है यहाँ कोई? वो भारी सी आवाज में बोला तो दोनों चुप हो गए। क्या है यार भाई, आपकी तरह सब अब सड़ी हुई शक्ल लेकर बैठे रहे? वो फ्लो में बोला तो आदि ने बुरी तरह घूरा उसे। कुछ ज्यादा ही नहीं जुबान चल रही तुम्हारी? वो उसे घूरते हुए ही बोला तो कुणाल ने अब लाचारी से अपनी मोम की ओर देखा। उन्होंने कंधे उचका दिए तो वो अब मुंह बनाते हुए खाने में लग गया। जब वो कमरे में आया, वो चेंज कर चुकी थी। बेड पर कुशन ठीक कर रही थी। कहाँ थी आज? वो उसके पास आकर कुछ ऊंची आवाज में बोला तो रितिका जो अपने काम में मगन थी, वो बुरी तरह डर गई। क्या कर रहे हैं? डरा दिया। वो पीछे घूमते हुए बोली, लेकिन उसे इतने पास देखकर कुछ ठिठकी। लेकिन फिर पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। पीछे बेड था। कहाँ थी आज? वो उसकी बात को नजरअंदाज कर फिर बोला, कुछ काम से बाहर गई थी। उसने सीधा जवाब दिया। क्या काम था? उसने फिर पूछा तो इस बार उसकी नजरें उसके चेहरे पर आई। वो उसकी आंखों में ही देख रहा था। किसी से मिलना था। रितिका बोली। किससे? आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। उसके सवालों से वो अब इरिटेट हो चुकी थी। वो साइड से जाने को हुई कि आदि ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे फिर खुद के सामने लाया। मतलब है, समझी? मुझसे ही मतलब है। वो उसकी बाहों पर पकड़ कसते हुए बोला। बताओ किससे मिलने गए थे? वो गुस्से से चीखा। जिससे भी मिलने गई थी, आपको बताना जरूरी नहीं समझती? उसने चेहरा फिर उल्टा जवाब दिया था। हाँ बताओगे क्यों? अपने आशिक से जो मिलने गई थी। वो अपनी पकड़ और कस चुका था। आपको जो समझना है समझिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसका बोलना हुआ ही था कि वो अब उसे कसता हुआ अपने करीब करते हुए बोला। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, डैमिट। वो अपने हर शब्द पर जोर देते हुए बोल रहा था। मेरा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम से। अगर तुम्हारी किसी घटिया हरकत से मेरे नाम या परिवार पर कोई उंगली उठी ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोलते हुए वो उसे एक झटके से छोड़ चुका था। रितिका की आंखें बरबसी बरस पड़ी। उसके इतने कसकर पकड़ने से उसके हाथ दर्द करने लगे थे। अगर इतनी ही दिक्कत है तो छोड़ दीजिए। डाइवोर्स। वो अपनी बात पूरी करती कि वो उसे फिर से पकड़ता हुआ बोला, जस्ट शट अप। शादी हुई है। तुम्हारे लिए रिश्ते मायने ना रखते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, समझी? अगर रिश्ता जुड़ा है तो वो टूट नहीं सकता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। बोलता हुआ वो उसे झटकता हुआ चला गया। रितिका ने अपनी आंखें पोंछी। हाथ अपनी बाहों पर फेरती हुई वो आकर बेड पर बैठी। उसे बहुत रोना आ रहा था। जानती थी वो डाइवोर्स की बात नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन उसकी बातें उसे हर्ट कर रही थी। वो नहीं बर्दाश्त कर सकी थी अपने चरित्र पर कोई बात। वो छत पर था। रेलिंग पर हाथ कसे वो कुछ सोच रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना फोन निकालकर रक्षित को कॉल किया। यस बॉस, सामने से वो बोला। रितिका की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कल तक, उसने ऑर्डर दिया। जी बॉस, हो जाएगा। जब वो कमरे में आया, वो बेड पर सिकुड़ कर सोई हुई थी। वो उसके पास आया। ब्लैंकेट जमीन से उठाकर जैसे ही उसे उठाने को हुआ, नजरें उसके हाथों पर गई, जहां उसकी उंगलियों के निशान थे। उसने एक पल को अपनी आंखें बंद की। कुछ गिल्ट महसूस हुआ।
साइड ड्रॉ में से ऑइंटमेंट निकालकर वो उसके पास बैठा। जैसे ही ऑइंटमेंट उसे लगाई वो कुछ गुनगुनाई। दर्द की लकीरें चेहरे पर आई। वो अब झुककर फूंक मारते हुए लगाने लगा। जैसी ही नजर उसके चेहरे पर गई, एक पल को ठहर सा गया। सोते हुए भी रो रही थी वो। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। कुछ सोचकर वो उसके करीब भी लेट गया। उसे खींचकर अपनी बाहों में भर अपना चेहरा उसकी गर्दन से लगा चुका था। अपनी धड़कनों में मची हलचल वो महसूस कर पा रहा था। उसने अब अपनी आंखें बंद कर उसके कंधे पर अपने होठ रखे। वो गुनगुनाती हुई उसके और करीब हो गई। सुबह आदि की नींद पहले खुली। आंखें खुलते ही हैरानी से बड़ी हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।